बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीश आज़ाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर वफियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ एक अदद और घर का नक्शा। बहुत ही ज़बरदस्त घर का नक्शा है, फुली मॉडर्न और लग्जरी प्लान है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसमें बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए इस प्लान को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके साइज की। इस प्लान में हमें जो साइज मिलने वाला है वो है 35 फीट बाय 65 फीट। 35 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 65 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा तकरीबन 8.5 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। तो चलिए इस प्लान को शुरू से करते हैं स्टार्ट। हम इसमें हम बात करने वाले हैं आज इसमें आने वाले ग्राउंड फ्लोर प्लान की। और सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें मेन गेट में। मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं दो अदद गेट, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। बड़ा गेट आपका गाड़ी के लिए और छोटा आपके अपने गुजरने के लिए। जैसे ही आप इसमें छोटे मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक खूबसूरत सा कारपोर्च। कारपोर्च का साइज आ जाएगा हमारे पास 17 फीट बाय 17 फीट। 17 फीट इसकी चौड़ाई और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। बड़ी गाड़ी का पोर्च बनाया गया है, बड़ी गाड़ी आपकी इसमें आसानी के साथ आ जाएगी। इसके अलावा भी आपके इसमें बाइक्स और गमले वगैरह आ सकते हैं। और ऊपर हम कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया इधर से लेके आपको इधर तक का मिलने वाला है, जिसको हमने बाहर की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, जिससे आपको बाहर से एक बहुत ही अच्छी लुक मिलेगी। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, जो कि 4 फीट वाइड में आने वाली है। इसमें आप पानी वाली मोटर लगा के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जबकि ये वाली दीवार आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएगी। मजीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास दो अदर स्टेप्स के बाद आ जाएगी मेन एंट्रेंस। और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 16 फीट बाय 12 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमने बाहर की तरफ दी है एक अदद कॉर्नर विंडो, एल शेप में एक अदद विंडो दे दी है। अगर आप चाहें तो इसको रेगुलर विंडो भी दे सकते हैं, इस वाली साइड पे या इस वाली साइड पे, या दोनों तरफ विंडोज दे सकते हैं। इसमें यूज होने वाले बाथ की बात करें तो हमारे पास इस बाथ का साइज आ जाएगा 6 फीट बाय 4 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बाथ आपका स्पेशल सिर्फ इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है, जिससे आप बाहर से आने वाले गेस्ट इसको यूज में लेके आएंगे। तो मजीद अंदर की तरफ चलें तो दो अदर स्टेप्स के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। तो डबल डोर की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदर स्टेयर हॉल। काफी बड़े साइज का आपको इसमें एक अदर स्टेयर हॉल मिल जाएगा, जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगे। स्टेयर हॉल का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट 9 इंच बाय 11 फीट 2 इंच। 14 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 11 फीट 2 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें इस वाली स्टेयर की जगह सर्कल स्टेयर भी रख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप इस पर कौन सी स्टेयर आपको पसंद है। इसके अलावा इसकी स्टेयर हॉल जो है वो सेपरेट है, यानी स्टेयर इसकी सेपरेट है, तो आप इसको रेंट आउट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस वाली जगह पे आपको मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिल सकती है, जबकि ये वाला ड्राइंग आपका दोनों पोर्शन वाले यूज करेंगे, तो इससे आपको प्राइवेसी में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने की तरफ आपको एक अदद आर्च के बाद मिल जाएगी मेन एंट्रेंस के साथ ही टीवी लाउंज मिल जाएगा। टीवी लाउंज का साइज आ जाएगा हमारे पास 19 फीट 6 इंच बाय 18 फीट 7 इंच। 19 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि इधर से लेके आपको इधर तक, और 18 फीट 7 इंच जो कि आपको इधर से लेके इधर तक के मिलने वाली है। काफी बड़े साइज का आपको इसमें एक अदद हॉल भी मिल जाएगा। इसमें आपकी सेटिंग वगैरह सोफा की बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगी। आपको गेस्ट वगैरह की सीटिंग के लिए बहुत ही अच्छी स्पेस इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा इस वाले साइड पे आपको मिल जाएगा एक बेडरूम। इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 13 फीट बाय 12 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले बेडरूम को एक्सेस जो है वो इधर वाले साइड पे मिल जाएगी, और अगर आप चाहें तो इस वाले बेडरूम का डोर इधर वाले साइड पे भी दे सकते हैं। इससे आपका ये वाला बेडरूम एज अ गेस्ट रूम भी यूज हो सकता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट के साथ ही इस वाली साइड पे भी एक अदर गेस्ट रूम मिल जाएगा। और इसमें आपको मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाय 7 फीट 8 इंच। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके अलावा हमने सेंटर में दिया है एक अदर ओटीएस, जिसमें आपकी विंडोज और वेंटिलेटर ओपन होने वाले हैं, जिससे आपको सूरज की रोशनी बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाय 4 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी के साथ मजीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास पीछे की तरफ आ जाएंगे आपके पास दो अदद बेडरूम। इस सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाय 13 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले बेडरूम की जो विंडो है वो भी इस वाले ओटीएस में ओपन होगी, और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 3 फीट 6 इंच बाय 6 फीट। 3 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तकरीबन नॉर्मल किस्म का आपको इसमें एक अदद ड्रेसिंग भी मिल जाएगा।
इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट 9 इंच बाय 6 फीट 6 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसकी बैक साइड पे भी हमने दिया है एक अदद OTS, जिससे आपको इस वाली साइड पे भी एक अदद विंडो देखने को मिल जाएगी, जिससे क्रॉस एयर आपका इस वाले बेडरूम में बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो अब बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाय 13 फीट 14 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बेडरूम भी आपके पास ठीक ठाक साइज का आने वाला है। इसको एक्सेस इधर वाली साइड पे मिलेगी। इस वाली साइड पे आपको एक अदद डोर मिल जाएगा और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 8 फीट 6 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो एंड में बात करते हैं हम इस वाले किचन की। इस वाले किचन का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट 9 इंच बाय 11 फीट 12 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। किचन हमने रखा है ओपन कंडीशन में। अगर आप चाहें तो इसको 4 इंची का पर्दा लगा के डोर लगा के बंद भी कर सकते हैं। और अगर आप इस वाले बेडरूम को बड़ा करना चाहते हैं तो इस वाले किचन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। बहरहाल हमारी रिक्वायरमेंट थी इस वाले किचन को बड़ा करना। इसकी बैक साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद OTS का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट 9 इंच बाय 4 फीट 12 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। इसमें आपकी इस वाले किचन की विंडोज और इस वाले बाथ की वेंटिलेटर ओपन होने वाला है, जिससे आपको वेंटिलेशन वगैरह मुकम्मल तौर पर मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके ओवरव्यू की तरफ और देखते हैं हमको इसमें किस तरह से कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मेन एंट्रेंस आपको मिलने वाली है इस वाली साइड पे। मैं इसको एक बार रोटेट करके आपको मेन एंट्रेंस आपको इस वाली साइड पे मिलने वाली है और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक कार पोर्च। इस वाली साइड पे आपको मिल जाएगी एक साइड ड्राइंग के लिए और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ। पीछे आपको डबल डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन एंट्रेंस में सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदद स्टेयर हाल में स्टेयर इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी और आगे आर्च की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस के सामने मिल जाएगा एक अदद टीवी लाउंज हॉल आ जाएगा। और इसमें आपको मिलने वाले हैं 3 अदद बेडरूम नॉर्मल साइज के। इसमें 3 अदद आपको बेडरूम मिल जाएंगे विद अटैच बाथ। और इस वाले बेडरूम का बाथ हमारे पास ये वाला आने वाला है और इस वाले बेडरूम का बाथ हमारे पास ये आ जाएगा, जबकि इस वाले बेडरूम का बाथ हमारे पास ये वाला आने वाला है। और एंड में मिल जाएगा हमको एक अदद किचन और साथ ही आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा एक अदद OTS। तो ये था हमारा 8.5 मरले पर मुश्तमिल एक अदद घर का नक्शा। बड़ी फैमिली के लिए ये एक सूटेबल प्लान है। अगर आप बड़ी फैमिली रखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।